हम लोग वेणु गीत ले रहे हैं, तो हम लोग उसको बड़े प्रेम से सुने। इसमें कदाचित प्रीतम का दर्शन ना हो तो सब कोई प्रीतम का प्रेमी दिखता है। कह रहे हैं जो प्रेमी की दृष्टि होती है उसको या तो सब जगह अपना प्रियतम दिखाई देता है कि सब जगह कृष्ण वासुदेव सर्वम, कृष्ण ही कृष्ण है, या सब में अपना प्रीतम ही दिखता है। प्रेम का विलास ये है कि सर्वत या तो अपना प्रीतम दिखेगा या तो विरोधी तत्व में भी, जड़ तत्व में भी भगवान का प्रेम दिखेगा। कह रहे हैं या तो वो सब में भगवान देखता है या सब में सबको भगवत प्रेमी देखता है कि सबको सब में भगवान का प्रेम, सब प्रेमी है। दृष्टांत है कि एक बार दो भाई थे, दोनों में आपस में किसी कारण से लड़ाई हो गई। उनकी एक बहन थी, वो कृष्ण भक्त थी, उसने ब्याह नहीं किया था। तो बड़े भाई जो थे किसी बात से छोटे भाई से नाराज हो गए, तो उन्होंने उनके घर में चोरी करा दी। तो वो जो उसकी कृष्ण की मूर्ति थी बहन की, वो छोटे भाई के साथ रहती थी, वो भी चली गई। तो अब बहन रोए सो रोए। तो सबने कहा भैया वो तुमसे थोड़ी ना नाराजगी है, तुम जाके अपनी मूर्ति ले आओ। तो गई रोती हुई, उसने कहा भैया मेरी मूर्ति दे दो कृष्ण की। तो वहाँ पे और लोग जो थे उन्होंने कहा तुम्हारा इतना प्रेम है भगवान से तो मांग लो अपनी मूर्ति, कृष्ण को बुलाओ। तो अपने कृष्ण को रो के याद किया तो भगवान भागे आए और मूर्ति उसके हृदय से लग गई। तो कह रहे हैं कि विरोधी तत्व भी प्रेमी हो जाता है। अब जब भाई ने देखा कि बहन का तो इतना प्रेम, तो उसका हृदय भी परिवर्तन हो गया। जब हम देखते हैं भक्तों को, प्रेमियों को, हमारा हृदय भी परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ गोपियों को गौएं भी प्रेमी दिखती हैं, बछड़े भी प्रेमी दिखते हैं, हिरनियाँ भी प्रेमी दिखती हैं, देवियाँ भी प्रेमी दिखती हैं, और वन में जो पक्षी बैठे हैं ना पेड़ों पर चुपचाप, वे तो श्याम सुंदर की ओर निहार रहे ऐसा दिखता है। अब देखिए गोपियों की दृष्टि देखिए, उन्हें सब में प्रेम दिख रहा है। तो ये सब ऐसा है कि अब गोपियों की दृष्टि ऐसी है, उनकी दृष्टि ऐसी है। इस बात को अच्छे से समझ लें, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमें कहीं कमी नजर आ रही है तो हमें अपने को सुधारना है, दूसरे को नहीं। जब शीशे में देखते हैं तो हमारे चेहरे पर दाग होता है तो शीशे का साफ नहीं करते, अपने चेहरे का करते। उन्हें वृक्ष दिखते हैं, वृक्षों की डालियां वेद की शाखा दिखती हैं और उनके फल फूल स्वर्ग रूप फल फूल दिखते हैं, जिनसे निष्काम होकर बड़े बड़े महात्मा लोग पक्षी होकर श्याम सुंदर की रूप माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं, वंशी ध्वनि सुन रहे हैं। खुली हैं आंखें, मूक है वाणी, और ये श्याम सुंदर के दर्शन का रस ले रहे हैं। ऐसा गोपियों को दिखता है। ये है प्रेम की आंख। अब देखो एक और ज्ञानी महापुरुष जो पक्षी होकर बैठे हैं वृक्ष पर, और दूसरी ओर ये नदी। अब नदी में भी उन्हें प्रेम दिख रहा है गोपियों को। अब नदी तो प्रेम की अधिकारिणी नहीं, क्यों? एक तो जड़ है, एक तो नदी जड़ है, उसमें दिल नहीं है। जब दिल नहीं तो प्रेम कहाँ से हो? दूसरा मान लो दिल है भी तो वह बोलती बहुत है। जो नाद करे सो नदी, जो हर समय हर 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 कहते हैं ना, हर हर गंगे धुआंधार बोलती जा रही है। जो ज्यादा प्रेम की बात करता है वह ज्यादा प्रेमी नहीं होता। प्रेम दिल में छुपाने की चीज है। कह रहे हैं जो हर समय प्रेम की बात करे, मेरा तो बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है, तो कह रहे हैं वो प्रेमी नहीं है। प्रेम दिल में छिपाने की वस्तु है, दिखाने की नहीं। आजकल तो फेसबुक और यहाँ वहाँ सब अपना प्रेम का प्रदर्शन करते रहते। बोला प्रेम छुपाने की वस्तु है, दिखाने की नहीं। अब तीसरी बात इनमें देखो, वे कहती जा रही है चंचल है। तो पहली बात नदी जड़ है, दूसरी बोलती बहुत है, और तीसरा चंचल बहुत है। प्रेम में तो स्थिरता होती है, ये तो चलती फिरती, इसके अंदर प्रेम कैसा? इसलिए भी यह प्रेम के अयोग्य है। प्रेम तो ऐसा संबंध है जिसमें मैरिज है लेकिन डाइवोर्स नहीं। प्रेम ऐसा संबंध है, मैरिज तो है, डाइवोर्स नहीं। आजकल तो मन नहीं मिलता, झट डाइवोर्स हो जाता है। बोले ये प्रेम नहीं। अपने प्रियतम को भगवान को पकड़ा और जन्म जन्म के लिए पकड़ लिया। बोले अपने भगवान को पकड़ा, जन्म जन्म के लिए पकड़ लिया। प्रेम का संबंध तो बिल्कुल निराला है। तो नदी जड़ है, मानो
दिलदार नहीं है और बोलती और बहती रहती है। तो तीनों कारण से इनमें प्रीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब श्याम सुंदर ने ये बांसुरी अपने अधरों पर धारण की, देखो चमत्कार, अद्भुत। एक तो ये गांव की गवार, दूसरे कृष्ण की प्रेमिका। इनको तो कृष्ण में चमत्कार ही चमत्कार, सिद्धि सिद्धि दिखती है। जब हमारा प्रेम होता है तो हमें चमत्कार ही चमत्कार, सिद्धि सिद्धि दिखती है कि हमारे प्रियतम तो सबसे निराले हैं, सबसे महान, उसको कमी नहीं दिखती। जैसे एक माँ की दृष्टि होती है, उसका बच्चा कैसा भी काला कलूटा कैसा भी हो, उसे सबसे सुंदर बच्चा लगता है दुनिया का। स्वर में तो लहर होती है ना। श्याम सुंदर का अधरामृत, वंशी का राग, उनके प्राणों का स्वर जाकर के नदी से टकरा गया, मानस गंगा से, जमुना जी से, सरस्वती जी से टकरा गया। क्या टकराया? मुकुंद गीत। मुकुंद शब्द का अर्थ होता है जो मुक्ति दे। कृष्ण क्या करते हैं? मुक्ति देते हैं। संसार में लोग फंस गए हैं। कोई भोग में फंस गया, कोई धन में फंस गया, कोई कुटुंब में फंस गया। ये फंसे हुए छूट नहीं सकते। प्रेम नहीं है तभी फंसे हुए हैं, सुख नहीं है तब भी फंसे हुए हैं, अपनापन नहीं है तब भी फंसे हुए हैं। दुख भी झेलते हैं, घर में खूब लड़ाई भी होती है, दोनों के चेहरे लाल लाल हुए, फिर दोनों में सुलह हो गई और हंसते हुए सड़क पे निकले। ये क्या है कि ऐसे फंसे हुए बेचारे कि बिना पूंछ के दो जनों की पूंछ एक में बंधी हुई है। तो संसार में यही बंधन, संबंध का बंधन, भगवान इससे मुक्ति दिलाते हैं। गुरु कहते हैं प्रेम भगवान से करो, सेवा सबकी करो। हमारे दो ही कर्तव्य हैं, एक भगवान को याद करें, भगवान से प्रेम करें और जगत की सेवा करें। अपनेपन का संबंध केवल भगवान से करें, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मुक्ति देते हैं क्या अर्थ है? जब भगवान का प्रेम आता है तब संसार के सारे बंधन ढीले पड़ जाते हैं। जहां के तहाँ बांसुरी बजाकर बंधन छुड़ाओ, रूप दिखाकर बंधन छुड़ाओ, मुस्कुराकर बंधन छुड़ाओ। भगवान बांसुरी बना के बंधन छुड़ाते हैं, रूप दिखाकर बंधन छुड़ाते हैं, नाच के बंधन छुड़ाते हैं, मुस्कुराकर बंधन छुड़ाते हैं, प्रेम से देखकर बंधन छुड़ाते हैं। श्याम सुंदर की ओर ध्यान जाए और संसार के बंधन कटे, इसलिए उनको बोलते हैं मुकुंद, मुकुंद माधव। एक तो स्वयं ये प्रेम की राशि, आनंद की राशि, मधुर मधुर, दूसरे इनका संगीत, और संगीत जाकर नदियों के साथ टकराया और नदियों ने इस संगीत को धारण किया। यह संगीत कैसा? एक अद्भुत वस्तु देता है, उसके बिना कोई ईश्वर की दिशा में बढ़ ही नहीं सकता। वे का है काम। यह मुकुंद, यह वंशी ध्वनि पहले काम देती है। काम माने मुकुंद की ओर चलने की तीव्र आकांक्षा। जैसे जब तक वो मोक्षा ना हो तब तक मोक्ष के लिए श्रवण मनन करना होगा। प्रेम का मार्ग तो तलवार की धार पर दौड़ना है। सगे छूटे, संबंधी छूटे, धन छूटे, दौलत छूटे, कुटुंब छूटे, कलंक लगे, धर्म छूटे, मोक्ष छूटे, ऐसा तो प्रेम का मार्ग है। ये तो महाराज बड़े शूरवीर का काम है, मामूली आदमी का काम नहीं। तब श्याम सुंदर क्या करते हैं कि पहले मनोभाव, काम देते हैं। ये कैसे हुआ? ये सारी की सारी नदियां समुद्र की ओर बह जाती हैं। कहते हैं कि समुद्र इनका पति है, इसलिए सब अपने पति से मिलने के लिए दौड़ती है। अब कह रहे नदी जो है वो अपने पति समुद्र से मिलने के लिए दौड़ती है। सब नदियां कहाँ जाती हैं? समुद्र में। नदियों में जो वेग है ना, वे समुद्र से मिलने के लिए है। लेकिन ये बात झूठी है, ये नदियों का दम्भ है। असल में नदियों का प्रेम समुद्र से नहीं, समुद्र में जो नारायण रहते हैं ना, उनसे प्रेम है। इनका प्रेम किससे है? समुद्र में जो नारायण रहते हैं ना, उनसे प्रेम। ये नदियां कहाँ बही जा रही हैं? सारी दुनिया समझती है कि समुद्र से मिलने जा रही है, और समुद्र को भी अभिमान है कि संपूर्ण नदियों का पति मैं हूं, मेरे पास सब आ रही हैं। पर नदियों के मन में असल में प्रेम है नारायण से। हृदय में भीतर तो प्रीति है नारायण से, और ऊपर दिखाती हैं कि हम समुद्र से मिल रहे हैं। सब नदियां बही जा रही हैं, मन में नारायण का प्रेम लिए समुद्र से मिलने जा रही हैं। बीच में मिल गए श्याम सुंदर वृंदावन वाले। जाते जाते नदियों को वृंदावन के आसपास जो वंशी ध्वनि सुनाई पड़ी तो उनकी जड़ता मिट गई।
मनोभाव यानी काम का उदय हुआ। नारायण के पास तो स्वाभाविक ही जा रही थी, अब यहाँ उनके अंदर श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा उदय हुई। कई नदियाँ तो समुद्र की ओर जा रही थी, तो वो वृंदावन से गुजरी तो उन्हें भगवान की वंशी सुनाई थी। किसको? नदियों को। तो उनके अंदर भगवान से मिलने की आकांक्षा उठ गई। अब आप सब इमेजिन करिए कि नदियों में भगवान से मिलने की आकांक्षा उठ गई। दूसरी सखी ने कहा, अरे सखी, तुमको कैसे मालूम कि नदियों के हृदय में काम का उदय हो गया? तू क्या दूसरों का मन देखती है? सखी, हाँ सखी, हमने देखा। मनोभाव, ये जो भंवर पड़ रही है ना, या नदी में जल जगह जगह जो घूम रहा है ना, मनोभाव का सूचक है। अगर इनके हृदय में कृष्ण के प्रति काम ना हो तो ये भंवर ना उठती। आपने देखा होगा ना, कई जगह नदी गोल 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 घूमने लगती है, वहीं रुक जाती है, गोल गोल घूमने लगती है। कह रहे ये जो भंवर हो रही है, गोल गोल घूम रही है नदी, ये कृष्ण के लिए मनोभाव है, कृष्ण के लिए काम है। बोले ये क्यों हुआ? ये नारायण की ओर, समुद्र की ओर बही जा रही थी, वह वेग भंग हो गया। अब जब प्रीतम मिल गया तो नदी वृंदावन को छोड़ करके आगे बढ़ना ही नहीं चाहती, इसकी गति स्थगित हो गई। जब नदी को कृष्ण मिल गए तो समुद्र की ओर नहीं जा रही, वो भगवान के पास रुक गई, स्थगित हो गई, रुक गई जहां की तहां। वे अपना लक्ष्य मिल गया, अपना प्रीतम मिल गया, उन्हें कृष्ण मिल गए। नारायण भी वही है और कृष्ण भी वही है। अब उन्हें रास्ते में ही कृष्ण मिल गए तो वो वहीं रुक गई। मन मस्त हुआ तब क्यों डोले, मन मस्त हुआ तब क्यों डोले, हीरा पायो गांठ कठैया, बार बार बाको क्यों खोले। हीरा पायो गांठ कठैया, बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्यों डोले, मन मस्त हुआ तब क्यों डोले। अब क्यों जाए नदी समुद्र में? जो जाए नदी नारायण के पास, उसको तो मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर मिल गए और बांसुरी बजा बजा के उसको बुला रहे हैं। तब क्यों आगे बढ़े, क्यों जाए? दूसरी सखी बोली, अरे सखी, वे नदी का वेग क्यों बंद हो गया, स्थिर क्यों हो गई? देखो नदी की गति, जैसे वेग बंद हुआ तो धारा बढ़ गई और जहां श्याम सुंदर खड़े होकर बांसुरी बजाते थे वहां नदियों का जल आ गया। उस पर एक कमल बहता हुआ आया, लाल कमल, और भगवान के दोनों चरणों के बीच में अटक गया। अरे ये नदी ने अपना हृदय कमल चढ़ाया। देखिए जो नदी बह रही थी ना बहुत तेज, तो जहां श्याम सुंदर खड़े बंसी बजा रहे थे तो वहां रुक गई और एक कमल आया और उनके दोनों पैरों के बीच में रुक गया। अब गोपियां देख रही हैं कि नदी ने अपना हृदय कमल भगवान को चढ़ा दिया और फिर अपने जल से भगवान के चरणों को ढक दिया। फिर क्या हुआ? नदी ने अपने आलिंगन से श्याम सुंदर के युगल चरण कमलों को आच्छादित कर दिया। भगवान के जो युगल चरण है, बहुत सुंदर चरण है, उनको नदी ने अपने आलिंगन से ढक लिया। अपनी तरंग की भुजाओं से श्याम सुंदर के दोनों चरण पकड़कर उन्हें आलिंगन कर रही है। ये नदी नहीं है, ये बांसुरी ने उसे जड़ से चेतन बनाकर, कामनी बनाकर, फिर प्रेमिका बनाकर उसका हृदय कमल अर्पित करवा रही है। नदी कह रही है, आज नहीं छोड़ेंगे श्याम सुंदर, अब तुमको पकड़ रखेंगे, एक भी कदम यहां से हटने नहीं देंगे। ये देखो प्रेम, इन नदियों का प्रेम। जब हम प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं ना हमारा प्रीतम हमारे पास रहे और कहीं ना जाए, हमारे पास रहे। तो नदी कह रही है, हम तो आप ही के पास रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जब नदी जड़ होने पर श्याम सुंदर से इतना प्रेम करती है, तब महात्म ज्ञान जान लेने पर ज्ञानी लोग इतना प्रेम करें तो क्या आश्चर्य। ये नदी तो बिल्कुल महात्म नहीं जानती, वंशी ध्वनि से चेतन होकर ये श्याम सुंदर से इतना प्रेम करती है। गोपियां आपस में चर्चा करती हैं, सखी नदियां तो प्रेम करें, अपने तरंग की भुजा से श्याम सुंदर के चरण पकड़ लें, ना अपनी लहर से, तरंग से श्याम सुंदर के चरण पकड़ लें और अपने जल से उनका आलिंगन करें और हृदय कमल को अर्पित करें।
और हम गोपी होके उनके चरणों में ना पहुंच सके, तो इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या दुर्भाग्य। कह रहे नदी उनका आलिंगन करे, उनके चरणों को अपना हृदय उनके चरणों में चढ़ा दे, और हम उनकी प्रेमिका होके उनके पास भी नहीं पहुंच सकते। हमारा कितना दुर्भाग्य। अब ये सब वो कल्पना कर रही है गोपी, उनका प्रेम है, ये प्रेम की भाषा है। गोपी कहती है देखो मेघ को भी श्याम सुंदर की सेवा का अवसर प्राप्त है, और हम गोपियों को श्याम सुंदर की सेवा का अवसर प्राप्त नहीं होता। देखो ना क्या हो रहा है। गोपी कहती है बादल ने देखा, अब भला बताइए क्या बादल देखता है? ये प्रेमियों को की ही तो दशा है ना। कालिदास कहते हैं ये जो प्रेमी लोग होते हैं ना, इनकी समझ ऐसी हो जाती है कि जड़ चेतन का भेद नहीं समझ सकते, इन्हें सब कुछ चेतन लगता है। तो वह नहीं समझ सकते कि बादल बेचारा जड़ है। प्रेमी को तो अपने दिल की बात उगलनी है, जो दिल में भरा है सो उगलेगा। बादल क्या करता है क्या नहीं, इससे इन्हें क्या मतलब तो ये है कि अपने हृदय में जो बात भरी है वे निकल रही है, यानी हमारे हृदय में जो है वही निकल रहा है। अगर हमारे हृदय में प्रेम ही प्रेम है तो हमें सर्वत्र प्रेम ही नजर आए। अगर हमारा हृदय भगवान से भरा है तो हमें भगवान ही भगवान नजर आएंगे। बार बार गुरु बता रहे हैं, इसमें गोपियों की बात से हम समझ रहे हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा हमारा भाव होगा वही नजर आएगा। वैसी गोपी कहती है बादल देखता है। जब श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं तो वंशी की ध्वनि ब्रज में सीमित नहीं रहती, बादलों से जाकर टकराती है, और बादल जहां के तहां स्थित हो जाते हैं। बादल क्या है? धुआं, आग, पानी और हवा, 4 चीजें मिली और बादल बन गए। लेकिन जब श्याम सुंदर की वंशी ध्वनि, श्याम सुंदर के हृदय का राग, श्याम सुंदर का अग्रामृत, श्याम सुंदर का भाव जब वंशी ध्वनि में प्रविष्ट हुआ और वंशी ध्वनि जाकर टकराई मेघ से, तो मेघ तुरंत जड़ से चेतन हो गया। जब बादल चेतन हुआ तो उसने देखा तो नीचे क्या है? अद्भुत लीला है। नीचे ब्रज में शरद ऋतु की धूप चारों ओर फैली हुई है, चारों ओर धूप ही धूप है। उन्होंने देखा बड़ी बड़ी धूप चढ़ रही है, बड़ी बड़ी गर्मी हो रही है। ये बात मेघ ने देखी, बादलों ने देखा कि इतनी धूप हो रही है। देखती है गोपी, कहती है मेघ ने देखा। देखती है कौन? गोपी। और कहती है किसने? कि मेघ ने देखा, बादलों ने देखा। मेघ ने देखा क्योंकि मेघ जब जड़ से चेतन हो गया, फिर उसे क्या लगा कि ये ब्रज की जो गौएं हैं ना, गौएं नहीं पशु हैं। पशु हैं क्यों? अगर ये पशु ना होती तो उनको ये ख्याल होता कि जब हम आगे आगे चलते हैं तो हमारे पीछे पीछे श्याम सुंदर आते हैं। जब हम कांटों में चलते हैं, कुश में चलते हैं, कंकड़ में चलते हैं, तो श्याम सुंदर को भी कांटों में, कुश में चलना पड़ता है। हे नाथ, जब हम धूप में चलते हैं तो हमारे पीछे पीछे श्याम सुंदर को भी धूप लगती है। अगर ये पशु ना होते तो मनुष्य होते तो समझदार होते। यदि इनकी जगह पर हम होती तो हम धूप में कभी ना जाते, हम कंकड़ पत्थर कांटे कुश पर कभी ना चलते। तो गोपियां कह रही हैं जब भगवान चल रहे हैं तो उनके पैर में कंकड़ लग रहे हैं, कांटे लग रहे हैं, धूप लग रही है। तो कह रही है अभी गौएं तो चल रही हैं, तो ये नहीं सोच रही कि भगवान को धूप लग रही है, भगवान को कंकड़ पत्थर लग रहे हैं। अब गोपियों को कष्ट हो रहा है। देखिए भगवान ने कितना कष्ट उठाया, कितनी मेहनत करी गौओं को चराने में। सुबह निकलते थे, शाम को आते थे। तो गौओं पर, पशुओं पर रोष प्रकट किया। अब बादल की क्या दशा हुई? बोले पहले तो बादल जड़ से चेतन हुआ। चेतन होने पर उसने देखा, और देखने पर श्याम सुंदर के प्रति मन में भाव न उदय हो तो वे देखा ही क्या? बोला भगवान को देखें और भाव न उदय हो, देखा ही क्या? तो बादल के मन में सखा भाव का उदय हो। सखा उसको कहते हैं जो मिल जाए, साथ रहे, साथ खाए, साथ पिए, जिसके प्राण से अपने प्राण मिल जाए। बोले सखा किसके साथ रहे? इसको कहते हैं साथ साथ रहे। इसको हमें अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेंड। मिल गया शाम तो मिला ये कि कृष्ण के साथ, कृष्ण सांवरे हैं और बादल भी सांवरा है, अंग का रंग मिला।
गोपियों की दृष्टि है कि बादल सांवरे हैं तो कृष्ण भी सांवरे हैं, दोनों का रंग मिल गया। कृष्ण पीतांबर पहनते हैं और बादल में से बिजली चमकती है ना, कपड़ों का रंग भी मिल गया। और बादल में से जब बिजली चमकती है ना तो भगवान के कपड़ों का रंग भी मिल गया। श्याम सुंदर रसवर्षी हैं, बादल भी रसवर्षी हैं। श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं और बादल तबला बजाते हैं। कह रहे श्याम सुंदर वंशी बजाते हैं और बादल तबला बजाते हैं, रचते हैं ना बादल। तो मिल गए, बड़ा भारी सख्य है दोनों में, एक बांसुरी बजाए एक तबला बजाए। आपको याद होगा कृष्ण जन्म के समय भी बादलों ने खूब उत्सव मनाया था। कृष्ण जन्म के समय भी बादलों ने खूब उत्सव मनाया था। तो बादल ने देखा बड़ी कड़ी धूप चढ़ रही है, बड़ी गर्मी हो रही है, हमारे कृष्ण सखा पर धूप पड़ रही है। कोई आम प्रेमी हो तो बाजार से छाता खरीदने लगे, छाता खरीद कर लाए और लगाए। अब बादल छाता कहाँ से लाए? पहले बादल जड़ से चेतन हुए, चेतन हुआ तो श्याम सुंदर का दर्शन हुआ, दर्शन हुआ तो सखा का भाव हुआ, सखा का भाव हुआ तो प्रेम हुआ, और सब देखा कि हमारे सखा पर धूप पड़ रही है, तब अब प्रेम बढ़ गया। प्रेम वही होता है जो संकट काल में बढ़ जाता है। हमारे प्रीतम पे कोई बीमारी आ जाए, कोई हानि आ जाए, कोई पैसे का नुकसान आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, तो प्रेम बढ़ जाता है कि हम कैसे सेवा करें। प्रेम के कारण बादल बढ़ गया। बादल ने कहा सूर्य और प्रिय श्याम सुंदर के बीच में हम रहेंगे। तो बादल ने क्या कहा कि सूर्य और श्याम सुंदर के बीच में हम रहेंगे। धूप जितनी लगती हो वे हमको मिले और छाया जितनी मिलनी हो वे श्याम सुंदर को मिले। धूप जितनी लगनी हो उतनी हमें लगे। बादल जब आ जाता ना सूर्य के बीच में और श्याम सुंदर के बीच में, तो धूप किसको लगेगी? बादल को। तो धूप जितनी लगनी है वो हमको लगे और छाया किसको मिले? श्याम सुंदर को मिले। तो बादल ने क्या किया? उन्होंने अपने शरीर को ही श्याम सुंदर का छाता बना दिया। धन्य है। बादलों ने क्या किया? अपने शरीर को ही श्याम सुंदर का छाता बना दिया। सांवला सांवला छाता, मेघ, और उस पर चमाचम छोटी छोटी बूंदें, फुइयां बरस रही हैं। शरद ऋतु में ऐसा लग रहा है कि ये पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि शरद ऋतु है, जाड़ों के दिन है, और खूब बादल छा गए और छोटी छोटी बूंदें बरस रही हैं और भगवान को उन्होंने ढक लिया। ऐसा लग रहा है कि फूल बरस रहे हैं भगवान के ऊपर, बूंदें बरस रही है ना, तो गोपियों को क्या लग रहा है कि फूल बरस रहे हैं। बोले ये कितनी प्रेम भरी दृष्टि है गोपियों, प्रकृति का कितना भारी प्रेम है भगवान से। क्या बादल स्वर्ग के नंदन वन से फूल लाकर श्याम सुंदर पर बरसा रहे हैं? कह रहे क्या स्वर्ग से नंदन वन से लाकर बादल भगवान पे फूल बरसा रहे हैं? गोपी नहीं, नंदन वन वाला फूल नहीं है ये तो इनके अपने जीवन का रस है, अपने जीवन के कण है। अपने जीवन के कण कण को पुष्प बनाकर, रस में बूंद बनाकर अपने श्याम सुंदर पर वर्षा कर रहे हैं। ये तो अपना जीवन ही श्याम सुंदर पर नछावर कर रहे हैं। बोले जो बूंदे हैं ना वो तो श्याम बादलों का जीवन है, वो तो अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण पर नौछावर कर रहे हैं। बादल प्रेम का लक्षण है जो क्षण क्षण बढ़ता जाए और धूप में अपने शरीर को छत्र बना दे और बूंद बूंद करके बरस पड़े अपने प्रियतम पर। बोले प्रेम जो है बढ़ता जाता है, जो घटता है वो प्रेम नहीं होता। नित्य बढ़े वो प्रेम। तो कह रहे हैं बादल जो हैं वो अपने प्रियतम पर छाता बन गए और फिर धीरे धीरे फूल की तरह बरस रहे। टूक टूक कर दे अपने को, बादलों ने अपने को टूक टूक कर दिया, लेकिन अपने प्रियतम को धूप न लगने दी। बोले अपने को टूक टूक कर दिया पर अपने प्रियतम को धूप न लगने दी। ये प्रेम का लक्षण है, प्रेम का स्वभाव है। गोपियां कहती हैं ये स्वभाव हमको भी मिले। देखिए गोपियों की दृष्टि, कह रहे ये स्वभाव हमको भी मिले, हम भी उनको तपती धूप न लगने दें, हम भी उनका छाता बन जाए, हम भी उनको तपती धूप न लगने दें, हम भी उनका छाता बन जाए, हम भी अपने जीवन का एक एक कण, एक एक क्षण
रस की एक एक बूंद, अपने जीवन का सर्वस्व श्याम सुंदर को अर्पित कर दें। कह रहे हम भी अपनी एक एक बूंद, एक एक कण श्याम सुंदर को अर्पित कर दें। हम भी अपना सर्वस्व श्याम सुंदर को अर्पित कर दें। दूसरी गोपी कहती है, ब्रज के बादल धन्य हैं, जो भील वंश में उत्पन्न होने पर भी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, और हम गोप वंश में उत्पन्न होने पर भी श्री कृष्ण की सेवा करने में समर्थ नहीं, उनके दर्शन में समर्थ नहीं, अपना जीवन उनके चरणों में अर्पित करने में समर्थ नहीं। हमारा ये जीवन व्यर्थ जा रहा है। इसलिए चलो वहीं चलें जहाँ श्याम सुंदर है, हम भी उन्हीं श्याम रंग में अपने को रंगें। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हम भी चलो अपने को श्याम सुंदर के रंग में रंगे। कितना प्रेम है उनके अंदर, सब जगह प्रेम ही प्रेम देख रही है। और कह रही है बादलों ने तो अपना जीवन अर्पण कर दिया, भगवान के छाता बन गए, अपने को टूक टूक करके फूल बनकर ऊपर बरस रहे हैं। हम भी अपने श्याम सुंदर से प्रेम करें। तो गुरु कहते हैं हमारा भी भगवान से प्रेम बढ़े, हमारा जीवन भी भगवान को अर्पण हो, हमारी भी दृष्टि ऐसी बने कि हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। इसकी कल्पना करें, गोपियों के प्रेम को फील करें, और हमारा भी भगवान से प्रेम बढ़े, और हमारी भी दृष्टि जैसी गोपियों की दृष्टि है प्रेम भरी, ऐसी दृष्टि हमारी भी बनती जाए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारे अंदर प्रेम होगा तो हमें सर्वत्र प्रेम ही प्रेम नजर आएगा। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।